हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। बहुत सारे बच्चे ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवा दीजिए, तो मैं वही लेकर आया हूं। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर को मैं पूरी अच्छे तरीके से पढ़ा करके एक एक चीज पढ़ा करके कंप्लीट कर चुका हूं। पूरे हाई लेवल का पढ़ाया हूं, तो जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दे दूंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे फूड की क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। जिसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? फूड गिव्स अस एनर्जी। मीन्स फूड से हमें एनर्जी मिलता है। फूड गिव्स अस एनर्जी for the growth and maintenance of body, फूड से हमें एनर्जी मिलता है जिससे हमारा बॉडी ग्रो करता है और बॉडी में कोई भी चीज की कमी होगी उसे मेंटेन करेगा। तो फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर दी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। फूड से हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है। फूड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट मीन्स फूड से हमें जो जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होगा उसकी पूर्ति होता है। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स फूड से मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, वाइटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है और भी बहुत सारे चीजें मिलते हैं फूड से, मिनरल्स etc। फूड प्रोवाइडर्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत होती है वो हमें फूड दे देता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स etc। टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे जिंदगी में प्रोसेस घटते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, जैसे रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, मूवमेंट करते हैं, कोई भी लाइफ प्रोसेसेस करते हैं उसमें फूड की जरूरत होती है, फूड के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जैसे हम लोग अगर फूड नहीं लेंगे तो हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे, हम लोग घूम नहीं पाएंगे, हमारा बॉडी काफी वीक हो जाएगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर फूड नहीं लेंगे तो फूड क्या है? फूड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स etc टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। फूड से और क्या होता है? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। जैसे आपके बॉडी में कुछ भी वाउंड हो गया, एक घाव हो गया, जैसे यहाँ का टिश्यू कुछ डैमेज हो गया, मीन्स घाव हो गया, तो क्या होगा? टिश्यू रिपेयर कर जाएगा। फूड से हो जाएगा टिश्यू रिपेयर। अगर हम लोग फूड नहीं लेंगे तो टिश्यू रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, जैसे कि वाउंड हो जाएगा, मीन्स घाव हो जाएगा। आ गया समझ में? रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। फूड से हम लोग डिजीज से लड़ सकते हैं। अगर हम लोग फूड लेंगे तो डिजीज से लड़ सकते हैं। रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस टू डिजीज। फूड से क्या होता है, हम लोग डिजीज से लड़ सकते हैं। अगर फूड लेंगे तो डिजीज से लड़ सकते हैं, रेसिस्टेंस कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं हम लोग। अगर फूड नहीं लेंगे तो हम लोग डिजीज से नहीं लड़ पाएंगे, डिजीज हमें तुरंत अटैक कर देगा, जिसके कारण हमें फूड की जरूरत पड़ती है। यहां पर सबसे ऊपर लिख दीजिए, फूड हैज फॉलोइंग रोल्स। फूड हैज फॉलोइंग रोल्स। क्या क्या रोल्स है फूड का, फिर से एक बार बता दूं। वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की क्यों जरूरत पड़ती है। फूड हैज फॉलोइंग रूल्स। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। फूड हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ करवाता है और मेंटेन करवाता है। फूड प्रोवाइड अस एसेंशियल न्यूट्रिएंट। फूड हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स etc टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारे जो हमारे जीवन में घटना घट रहे होते हैं, लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, उसके लिए। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। लिख दो यहां पर क्या सब है लाइफ प्रोसेसेस। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी। मूवमेंट, रेस्पिरेशन, जैसे सेंसिटिविटी, ग्रोथ, हम लोग का बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर हम लोग फूड नहीं लेंगे तो। यही सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बारे में मैं काफी डीप में पढ़ा चुका हूं लेक्चर्स में, 7 लेक्चर्स इस चैप्टर के गए थे। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। कर लिए। अब सेकेंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। क्या है क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। पैरासाइट और सैप्रोफाइट में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हमें लिखनी है। डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट। जो पैरासाइट होता है वो रेडीमेड फूड लेता है। अगर आपको डिफरेंस लिखने रहेंगे तो आपको एक काम करना होगा, एक साइड जो है उसको लिखना है और एक साइड अदर्स को लिखना है। तो जैसे यहां पर दो चीजें हैं, एक है पैरासाइट, तो एक साइड इसे लिखना है, बीच में एक लाइन पार देनी है। उसके बाद अनदर साइड में जो दूसरा दिया रहेगा उसे लिखना है, जैसे सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सैप्रोफाइट। जो पैरासाइट होता है वो रेडीमेड फूड लेता है। पैरासाइट टेक्स रेडीमेड फूड। पैरासाइट जो होता है वो रेडीमेड फूड लेता है, मीन्स बना बनाया खाना लेता है। पैरासाइट टेक्स रेडीमेड फूड। अब जो सैप्रोफाइट होता है ये कैसे फूड लेता है, जैसे कोई भी सैप्रोफाइट मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहता है, मीन्स सड़ा गला को खाता है, सड़ा गला चीज को खाता है। कोई भी चीज डेड कर गया उसे खाएगा कौन, सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट सड़ा गला चीज पर रहता है, उसके ऊपर लगा रहता है। तो ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये है एक मीट का पीस, क्या है, मीट है, कुछ भी मीट को हम लोगों ने फेंक दिया। उसके बाद क्या करेगा, सैप्रोफाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, मान लीजिए ये एक पॉइंट जैसा सैप्रोफाइट है, क्या है, सैप्रोफाइट। ये क्या करेगा सैप्रोफाइट, इसके ऊपर अपना वो डाइजेस्टिव जूस गिरा देगा, मीन्स ऐसा जूस इसके ऊपर डालेगा जिससे ये मीट पच जाए, मीन्स डाइजेस्ट हो जाए। क्या चीज इसके ऊपर डाल देगा, सैप्रोफाइट डाइजेस्टिव जूस डालेगा। क्या डालेगा, डाइजेस्टिव जूस।
डाइजेस्टिव जूस डालने के बाद वो जो मीट का पीस रहेगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद सैप्रोफाइट उस जो डाइजेस्टेड फूड रहेगा उसे सक कर लेगा, उसे चूस लेगा। तो सैप्रोफाइट क्या होगा? सैप्रोफाइट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। सैप्रोफाइट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड मैटर। जो सड़ा हुआ मैटर रहेगा उसके ऊपर क्या करेगा? डाइजेस्टिव जूस सैप्रोफाइट डाल देगा। सैप्रोफाइट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मैटर और उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्यूशन, और उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद क्या करेगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो पैरासाइट क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड ले उसे बोलते हैं पैरासाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है? वो सबसे पहले किसी भी सड़े हुए मैटर पर अपना डाइजेस्टिव जूस डालेगा, सैप्रोफाइट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड मैटर, और उसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देगा, मीन्स उसे पानी जैसा बना देगा, फ्लूइड जैसा, और उसे फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा, देन एब्जॉर्ब इट। पैरासाइट जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, सबसे पहला पॉइंट है। ये पॉइंट अगर आप स्कूल में लिखोगे स्कूल एग्जामिनेशन में तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। पैरासाइट जो होता है वो होता है डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपना फूड के लिए। जैसे मच्छर, मॉस्किटो, वो हम लोग लिविंग है तो मेरे ऊपर डिपेंड है, तो मॉस्किटो क्या है? पैरासाइट है। मीन्स पैरासाइट डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? कॉल्ड होस्ट, जिसे होस्ट बोला जाता है, कॉल्ड एज होस्ट। और जो ये सैप्रोफाइट होता है, सेकेंड पॉइंट है, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। मीन्स सड़ा गला मैटर पर सैप्रोफाइट डिपेंड होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासाइट डिपेंड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, और सैप्रोफाइट डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मीन्स सड़ा गला मैटर पर डिपेंड होता है सैप्रोफाइट। एग्जाम्पल क्या है पैरासाइट का? एग्जाम्पल जैसे कॉमन पैरासाइट क्या होता है? मॉस्किटो। लेकिन ये चैप्टर क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट, मीन्स प्लांट वाला चैप्टर है, तो इसमें हम लोग प्लांट से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं। तो प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कसकुटा प्लांट है। कसकुटा एक प्लांट है जो कि दूसरे पर डिपेंड होता है, सॉरी दूसरे से वो फूड लेता है, कसकुटा प्लांट, अमरबेल। इसके बारे में मैं काफी डिटेल्स में पढ़ा रखा हूं, पैरासिटिक प्लांट के बारे में, लेक्चर नंबर 2-3 में, 2 या 3 कोई होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा अगर काफी डिटेल्स में इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो। और इसमें सैप्रोफाइट में क्या होगा? सैप्रोफाइट का एग्जाम्पल, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मेनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया, और क्या होता है सैप्रोफाइट? बहुत सारे बैक्टीरिया, और ब्रेड मोल्ड, ये क्या है? मोल्ड। इसे हम लोग मोल्ड पढ़ते हैं, माउल्ड नहीं, मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। कर लिए इतना नोट डाउन। जब किसी भी चीज में 2 डिफरेंस पूछे तो उसे 2 पार्ट में कर देनी है। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स? थर्ड क्वेश्चन क्या है?
हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू यू टेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लिप्स। अब हमें यह प्रूव करना है कि लिप्स में कैसे स्टार्च स्टोर होता है, इसके बारे में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट स्टार्च इज फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसका मैं एक प्रूफ करवा रखा हूं। ये पिछले वाले वीडियो में मैं लेक्चर नंबर 6 में मैं ये प्रूफ करवाया था कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं कि स्टार्च पाया जाता है लिप्स में। और ये क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में, जो लोग काफी डिटेल्स में देखना चाहते हैं वो लेक्चर नंबर 6 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिए, या मैं यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आंसर आपको बता देता हूँ। फिर भी वहां पर है, फिर भी यहाँ पर काफी डिटेल्स में बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक 2 पॉटेड प्लांट लेना है, 2 गमला में रखा हुआ प्लांट लेना है। क्या लेना है? इसके लिए सबसे पहले आपको टेक 2 पॉटेड प्लांट, पूरा मैं बता देता हूं काफी डिटेल्स में। टेक 2 पॉटेड प्लांट्स मीन्स 2 प्लांट हमें ले लेनी है, जो प्लांट गमला में हो, पॉट में हो, और प्लांट को मार्क कर देना है, प्लांट ए, और एक प्लांट को मार्क करना है प्लांट बी। प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए है, इसे हम लोग अंधेरे कमरे में डाल देंगे 2 दिनों तक। कहां रख देंगे? 2 दिनों तक प्लांट ए को हम लोग अंधेरे कमरे में रख देंगे। और जो प्लांट बी है इसे हम लोग सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट मीन्स सूरज के लाइट में 1 दिन तक रख देंगे। ठीक है, प्लांट बी को अंधेरे में रख देना है 2 दिनों तक, और प्लांट ए को अंधेरे में रखना है, प्लांट बी को सनलाइट में रखना है। उसके बाद अगर हम लोग प्लांट ए को अगर अंधेरे में जिस प्लांट को रखेंगे वो प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएगा, और जिस प्लांट को हम लोग सनलाइट में रखेंगे वो अपना फूड बना लेगा। तो स्टार्च क्या होता है? फूड मटेरियल्स ही होता है। स्टार्च क्या होता है? फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स। स्टार्च क्या होता है? फूड मटेरियल्स। तो इसके आगे हम लोग अब क्या करेंगे? डार्क में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? इस प्लांट के हम लोग एक पत्तियां को तोड़ देंगे। क्या करेंगे? दोनों प्लांट में से डार्क में रख दिए, उसके बाद उसमें से एक एक लीफ तोड़ लेनी है। क्या करनी है? प्लक अ लीफ। प्लांट ए का और प्लांट बी का भी प्लक अ लीफ। दोनों प्लांट का एक एक पत्तियां तोड़ लेनी है। उसके बाद क्या करना है? इस पत्तियां को बॉयल 5 to 10 मिनट्स। दोनों पत्तियां को क्या करनी है? बॉयल 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट तक इस पत्तियां को उबाल देना है पानी में। क्यों उबालेंगे? क्योंकि इसमें जो जर्म प्रेजेंट रहेगा वो मर जाएगा। काफी डीप में मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, पूरा बता देता हूं कि स्टार्च का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसका मैं सारा डिटेल्स में आंसर अभी करवा रहा हूं। तो उसे 5 से 10 मिनट तक बॉयल कर देंगे। क्यों बॉयल करेंगे? टू किल्स दी बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया इस पे रहेगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रहेगा, वो ताकि मर जाए। ठीक है। और क्या होगा? इससे लीफ जो रहेगा वो सॉफ्ट भी हो जाएगा, मीन्स चिकना हो जाएगा। और क्या होगा? लीफ सॉफ्ट हो जाएगा। लीफ जो रहेगा वो सॉफ्ट हो जाएगा, लीफ सॉफ्टेड। उसके बाद क्या करनी है? हमें एक बीकर लेना है। क्या लेना है? बीकर। ये मान लीजिए बीकर, ये मान लीजिए बीकर। 2 हमें बीकर लेनी है, 2 बीकर लेनी है। उसके बाद क्या करना है? दोनों बीकर में हमें पानी डाल देना है। दोनों बीकर में हमें पानी डाल देनी है। ये सब क्या है? वाटर है। सबसे पहले बीकर में हमें वाटर डाल देना है, वाटर। उसके बाद क्या करना है? एक हमें टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब देखे हो? टेस्ट ट्यूब
जो ऐसा ट्यूब जैसा होता है उस ट्यूब में हमें अल्कोहल डाल देना है, इथाइल अल्कोहल, और उसके बाद उस लीफ को उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में डाल देना अल्कोहल वाले, और उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को फिर इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे, इस वाटर वाले के अंदर में। टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए ये है टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब है ये, टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब में क्या हम लोग पहले रखे, अल्कोहल रखे, क्या रखे, ये मान लीजिए ब्लैक वाला क्या है, अल्कोहल। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग अल्कोहल डाल दिए, इसमें भी टेस्ट ट्यूब डालना है, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। इसमें हम लोग क्या करें, अल्कोहल डाल दिए, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल डालेंगे। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो लीफ रहेगा जिसे हम लोग तोड़ कर लाए रहेंगे इसमें डाल देना है, बॉयल किया हुआ लीव्स। बॉयल क्यों करते हैं, ताकि उसका जर्म सब मर जाए, कीड़ा मर जाए, बैक्टीरिया मर जाए, टू किल दी जर्म्स। लिख दो बैक्टीरिया या जर्म्स, जो कीड़ा रहेगा वो मर जाएगा। ये मान लीजिए लीफ है, ये जो ब्लैक वाला है मान लीजिए इसमें भी एक लीफ है, ये जो ब्लैक वाला है मान लेना है ये लीफ है, ठीक है। ये दो जो ब्लैक ब्लैक मैं दिखाया हूं ये सब क्या है, लीफ है, ठीक है। उसके बाद क्या करना, नीचे से हीट करना है बर्नर लगाकर। ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में होता है, दोनों में बर्नर लगा करके हीट करना है। ये क्या है, बर्नर, हीट करना है, बर्नर से हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लीफ रहेगा इसका कलर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, मीन्स कलर इसका झड़ जाता है, ग्रीन नहीं रहेगा लीफ, उसके बाद थोड़ा ब्लैकिश टाइप का हो जाएगा, मीन्स उसका कलर गिर जाता है। लीफ को इसलिए हम लोगों ने अल्कोहल में डाल दिया, ठीक है। और इसमें जो लीव्स में स्टार्च रहते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं अल्कोहल वाश के बाद, ठीक है। तो इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। और इस क्वेश्चन का जो असली आंसर है अब आएगा, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट बता दिया हूं। ओके, इतना नोट डाउन कर लिए। साफ कर दूं ऊपर का, हम लोगों ने इथाइल अल्कोहल में डाल दिया, किसको, लीफ को, जिससे क्या हुआ, लीफ यहां पर लिख देता हूं, लीफ डी स्टार्च, मीन्स लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दोनों लीफ में जो स्टार्च प्रेजेंट रहेगा वो खत्म हो जाएगा, सॉरी, लीफ का जो क्लोरोफिल रहेगा वो खत्म हो जाएगा, क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा। क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इन, मीन्स लीफ में जो क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट जो रहता है वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल इट्स क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉय, क्या होगा, बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल, जब लीफ को हम लोग अल्कोहल में बॉयल कर देंगे देन इट्स क्लोरोफिल गेट्स डिस्ट्रॉयड। जब हम लोग लीफ को अल्कोहल में वॉश कर देते हैं तो उसका क्लोरोफिल मर जाता है, इसके कारण हम लोग अल्कोहल में लीफ को वॉश कर दिए। उसके बाद क्या करना है, लीफ को अल्कोहल में वॉश करने के बाद हमें इस लीफ को फिर से वॉश करना है गर्म पानी से, लीफ को वॉश करना है हॉट वाटर से। हॉट वाटर से करने से क्या होगा, ताकि उसमें जो अल्कोहल रहेगा वो हट जाएगा अच्छी तरीके से, कंप्लीटली हट जाएगा। या सिंपली आप लोग ठंडे पानी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो लीफ को वॉश कर देना है हॉट वाटर से, गर्म पानी से वॉश कर देना है टू रिमूव अल्कोहल। क्यों करना है, टू रिमूव अल्कोहल, अल्कोहल, ताकि अल्कोहल हट जाए। उसके बाद क्या करना है, ये मान लीजिए
प्लांट ए है, प्लांट ए और प्लांट बी का लीफ, प्लांट ए लीफ। उसके बाद मान लीजिए ये लीफ है, वो प्लांट ए का जो लीफ रहेगा उसको हम लोगों ने पहले कहां डाला था, प्लांट ए को, प्लांट ए को हम लोगों ने कहां डाला था, 2 दिनों तक अंधेरे कमरे में डाला था। तो उसके पास स्टार्च नहीं होगा, मीन्स उसका फूड खत्म होगा, उसमें लीफ में फूड नहीं होगा, स्टार्च उसके अंदर नहीं होगा। और इसमें प्लांट बी के लीफ में स्टार्च होगा, मीन्स फूड मटेरियल्स प्लांट बी के लीफ में होगा, लेकिन प्लांट ए के लीफ में फूड मटेरियल्स नहीं होगा। ओके, तो अब इसका हमें टेस्ट करना है, यही क्वेश्चन है। हाउ वुड यू टेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। यहां से आपका आंसर शुरू हुआ। उससे पहले मैं डिटेल्स में बता दिया था, बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा एक्सपेरिमेंट, तो यहां से आपका आंसर शुरू हुआ। तो प्लांट ए का जो लीफ है और प्लांट बी का लीफ, दोनों के ऊपर हम लोग आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे। क्या चीज डालेंगे इसके ऊपर, आयोडीन के साथ इसे ट्रीट करेंगे, आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे, दोनों लीफ को आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे। लीफ को हम लोग आयोडीन से क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो प्लांट ए का जो लीफ होगा इसे हम लोगों ने कहां पर डाला था, अंधेरे कमरे में, डार्क प्लेस में। तो प्लांट ए का जो लीफ होगा इसके पास स्टार्च नहीं होगा, तो ये जो लीफ है ये डजंट चेंज इन ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर। तो प्लांट ए का जो लीफ है उसके पास स्टार्च नहीं है, तो ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्लांट बी का जो लीफ है ये कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इन ब्लू ब्लैक कलर, ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गया समझ में। ये थोड़ा बड़ा सा आंसर था, काफी डीप में मैं बता दिया इसका आंसर। आ गया समझ में इतना, इसे नोट डाउन कीजिए। ऐसे घर पे कम से कम 2-3 बार रीडिंग लगाना है, क्योंकि स्कूल में पूछे जा सकते हैं आपसे ये क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में आ सकते हैं 5 मार्क्स वाले में। तो ये आंसर लिखने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, कर लिया नोट डाउन। अब 4th नंबर क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं फोन लेकर आता हूं। आ गया, क्वेश्चन लिखा था 4 नंबर। क्वेश्चन है गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, गिव अ brief description, give a brief description of the process of synthesis of food in green plants, तो अब 4th नंबर क्वेश्चन है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। मींस ग्रीन प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है इसके बारे में हमें लिखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैसे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, याद है सभी को या सब भूल गए। सबसे पहले प्लांट CO2 लेता है, कहां से लेता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। प्लांट CO2 कहां से लेता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। फिर प्लांट को H2O की जरूरत पड़ती है, जो कि प्लांट ग्राउंड से लेता है। H2O कहां से लेता है, फ्रॉम ग्राउंड। H2O प्लांट कहां से लेता है, फ्रॉम ग्राउंड। उसके बाद प्लांट को और भी चीजों की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है फूड बनाने के लिए। क्या चीज की जरूरत पड़ती है, सनलाइट की। और भी जरूरत पड़ती है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ये सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्लोरोफिल की क्यों जरूरत पड़ती है, टू ट्रैप दी सनलाइट एनर्जी।
सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए जरूरत पड़ती है प्लांट को क्लोरोफिल की। उसके बाद प्लांट जो फूड बनाता है वो फूड है ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। ये क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। और प्लांट जो एक्सेस फूड बना लेता है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड कर देता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड कर देता है, स्टोर्ड कर देता है। और जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है कहां पर रिलीज होता है? इनटू दी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस को प्लांट रिलीज कर देता है। तो यही है आपका आंसर। और इसे बैलेंस भी कर लीजिए स्कूल में। 6 यहां पर लगा देना है, 6 यहां पर, 6 यहां पर। बैलेंस कैसे किया जाता है 10th में पढ़नी है, टेंशन अभी नहीं लेना है। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लिए। यही है, प्लांट CO2 कहां से लेता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लेता है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और H2O ग्राउंड से लेता है रूट के थ्रू। क्या चीज से लेता है? थ्रू रूट, रूट के थ्रू लेता है। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट अपना ग्लूकोज बनाता है, फूड मटेरियल्स और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। इतना नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पी लूं। हो गया? अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अब तुरंत हो जाएगा। कर लिए? आपके स्कूल में जो होमवर्क मिला होगा यहां से कवर कर लीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाने के फिक्र में था। जैसे 5th नंबर क्वेश्चन है, सो विथ द हेल्प ऑफ ए स्केच। स्केच के हेल्प से हमें दिखाना है, मीन्स बॉक्स बना बना करके हमें दिखाना है। सो विथ द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें स्केच कर करके बताना है कि प्लांट अल्टीमेट सोर्स होता है फूड का। तो कैसे हम लोग स्केच करेंगे? ये मान लीजिए ये है प्लांट, ये क्या है? प्लांट है। प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ होता है। प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ, मीन्स अपना फूड खुद ही बनाता है। प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है, जिसके कारण इसे हम लोग प्रोड्यूसर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। तो प्लांट कैसा होता है? ऑटोट्रॉफ होता है, जिसके कारण हम लोग उसे प्रोड्यूसर बोल देते हैं। इस प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर। प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इस प्लांट को खाते हैं। प्लांट को कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स। और उसके बाद इस हर्बीवोर को कौन खाते हैं? जैसे हर्बीवोर क्या है? काऊ गोट। लिख दूं एग्जाम्पल, हर्बीवोर का एग्जाम्पल क्या है? काऊ गोट। और काऊ गोट को कौन खाता है? काऊ गोट को कौन खाता है? कॉर्निवोर। कॉर्निवोर्स। काऊ गोट को कौन खाता है? कॉर्निवोर खाता है। कॉर्निवोर्स अपना फूड खुद नहीं बनाता है। कॉर्निवोर कैसा है? हेटेरोट्रॉफ है, मीन्स इसे अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। प्लांट को कौन खाता है? प्लांट है ऑटोट्रॉफ है, मीन्स अपना फूड स्वयं बनाता है, ये प्रोड्यूसर है। उसको खाता है हर्बीवोर्स, काऊ गोट खाता है। उसके बाद हर्बीवोर्स भी कैसा होता है? हेटेरोट्रॉफ होता है, ये भी हेटेरोट्रॉप्स होता है, मीन्स अपना फूड नहीं बनाता है। मीन्स काऊ अपना फूड नहीं बनाता, गोट नहीं बनाता है, और कॉर्निवोर भी अपना फूड नहीं बनाता। वो किसे खाता है? हर्बीवोर्स को खाता है। उसके बाद जब ये सब सड़ जाता है, जब मान लीजिए ये सड़ गया, ये प्लांट भी सड़ गया, हर्बीवोर भी सड़ गया, कॉर्निवोर सारे सड़ जाते हैं, तब कौन खाता है? डिकम्पोजर इसके ऊपर लगता है। क्या लगता है? डिकम्पोजर।
डिकम्पोजर कब लगता है? आफ्टर डेड एंड डिकेइंग, मर जाने के बाद, सड़ने के बाद खाता है। आफ्टर डेड एंड डिकेइंग, जब मर जाता है फिर सड़ जाता है, उसके बाद कौन खाता है? सैप्रोफाइट, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर प्लांट नहीं रहेगा, ऑटोट्रॉफ नहीं रहेगा, प्रोड्यूसर नहीं रहेगा, तो हर्बीवोर क्या खाएगा? हर्बीवोर मर जाएगा। अगर फिर हर्बीवोर नहीं रहा तो कॉर्निवोर मर जाएगा, हर्बीवोर नहीं रहा तो कॉर्निवोर मर जाएगा। अगर मान लीजिए प्लांट नहीं रहा तो कॉर्निवोर जीवित रह सकता है? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हर्बीवोर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्लांट आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, मीन्स प्लांट से ही सबको फूड मिलती है। जैसे सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसी तरीके से प्लांट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। आ गया समझ में? कर लिए इतना नोट डाउन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लिखता हूं वीडियो पॉज करके, फिर आपको आंसर बतानी है। पीछे वाला कर लिए थे नोट डाउन, अब मैं क्वेश्चंस लिख दिया हूं। ओके, क्वेश्चंस लिखने में टाइम लग जाते हैं, जिसके कारण मैं क्वेश्चंस लिख दिया हूं वीडियो पॉज करके। फिल इन द ब्लैंक्स है। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जो अपना फूड खुद ही बना लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चंस पर है, ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो अपना फूड खुद ही बना लेता है। जो अपना फूड खुद बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो क्या होगा आंसर? ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब सेकेंड क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज। प्लांट फूड क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6, और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर होता है। क्या चीज के फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ये आपके ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल। कौन सा पिगमेंट में सोलर एनर्जी कैप्चर किया जाता है? प्लांट के लीफ में पाए जाते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। प्लांट का कौन सा पार्ट में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। लीफ का कौन सा पार्ट? क्लोरोप्लास्ट वाले कंपोनेंट में होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। प्लांट कौन सा गैस लेता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? CO2 लेता है। क्या लेता है? CO2। और रिलीज क्या करता है? O2। रिलीज करता है ऑक्सीजन, और क्या लेता है अंदर में? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। आ गया समझ में? इतना नोट डाउन कर लिए। वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद हो जाए, या स्कूल्स में जो क्वेश्चंस मिले हैं होमवर्क उसे कंप्लीट कर लीजिए। ये फिर से मैं इरेज करके और नेक्स्ट स्लाइड लाता हूं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पिछला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए थे। अब ये क्वेश्चन है, नेम दी फॉलोइंग, मीन्स एक वर्ड में आपको आंसर देना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है। ए पैरासाइट प्लांट विथ येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम, मीन्स ऐसा पैरासाइट प्लांट का आपको नाम बताना है जिसका येलो सिलेंडर पीले कलर का और खरा और ट्यूबुलर ट्यूब शेप का स्टेम हो। कौन सा प्लांट होता है पैरासाइट? मैं पढ़ा चुका हूं, याद है? कसकुटा, कसकुटा, कसकुटा। इसे और क्या बोला जाता है? अमरबेल, अमरबेल, कसकुटा अमरबेल प्लांट। ए प्लांट दैट है बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद भी, ऑटोट्रॉप भी होता है, अपना फूड खुद भी बनाता है और दूसरे के लिए, कुछ काम के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। कौन सा प्लांट? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये प्लांट
ये जो प्लांट होता है अपना फूड खुद ही बना लेता है सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, लेकिन इसे नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके कारण ये इंसेक्ट खाना शुरू कर देता है। जैसे ये क्वेश्चन है, दी पोर्स थ्रू विच लिप्स एक्सचेंज गैसेस, किस पोर के थ्रू लिप्स गैसियस एक्सचेंज करता है? बताइए कौन सा पोर है? बोलिए बोलिए, कौन सा पोर है? स्टोमाटा। हिंट भी मैं दिया था। आ गया? इतना नोट डाउन कीजिए, फिर मैं वीडियो पॉज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है उसे टिक आउट करना। अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरबेल जो होता है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है ऑटोट्रॉप मीन्स अपना फूड स्वयं बनाता है, वो सेकेंड है पैरासाइट जो दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड होता है, और सैप्रोफाइट मीन्स डायरेक्ट फूड मटेरियल्स को वहां से एब्जॉर्ब करता है। सैप्रोफाइट मीन्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड है। सैप्रोट्रॉप है और होस्ट। क्या आंसर होगा? क्या होता है अमरबेल? पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्टिज। जो प्लांट इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पर ही डिपेंड होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन इसका, रुकिए ऑप्शन छूट गया। कस्कुटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट रोज। ऑप्शन है इसका कस्कुटा रोज, चाइना रोज, चाइना रोज, और एनसीईआरटी में दे रखा है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट ऑप्शन छूट गया था। ओके तो क्या है आंसर? क्या होगा बोलिए? कस्कुटा रोज, चाइना रोज और पिचर प्लांट है। क्या ऑप्शन होगा? कौन सा प्लांट इंसेक्ट को खाता है? पिचर प्लांट। और कौन से प्लांट होते हैं बोलिए? और भी मैं पढ़ा रखा था, जैसे पिचर प्लांट का नाम है निपेंथस। और कौन से प्लांट होते हैं? वेनस फ्लाई ट्रैप होते हैं जो कि इंसेक्ट को खाते हैं। पिचर प्लांट का मैं इमेज भी बता रखा था उस लेक्चर में। ओके अब यहां से आपको मैच करना, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम 2। कॉलम ए और कॉलम 2 को आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर पाया जाता है? लीफ में। याद है सभी को क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? लीफ में। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पूर्ति कौन करता है? बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम। सिम्बायोसिस करता है। काफी डिटेल्स में मैं बता चुका हूं। अमरबेल क्या है? कस्कुटा पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट। एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं एनिमल्स। और इंसेक्ट पिचर प्लांट खाता है। कौन खाता है? इंसेक्ट पिचर प्लांट। तो इसे नोट डाउन कीजिए, सारे मैच लगाइए एनसीईआरटी का क्वेश्चन से। फिर से मैं वीडियो को पॉज करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। ओके हाँ तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया हूं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर ट्रू है तो आपको टी लिखना है, और फॉल्स है तो आपको क्या लिखना है? इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन आपको एफ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट फूड बनाता है उस समय CO2 रिलीज होता है। CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब प्लांट अपना फूड बनाता है उस समय ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना कि CO2। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मीन्स यहां पर एफ लिखना है, फॉल्स। प्लांट विच सिंथेसाइज फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। ऐसा प्लांट जो फूड अपना खुद ही बना लेता है उसे हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्या लिखना है? एफ। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन। जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस समय प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट ऐसा है। तो क्या चीज का फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का। और यहां पर कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट ए प्रोटीन, मीन्स प्रोटीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं बनाता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
क्या है, सही है, तो टी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सनलाइट से जो एनर्जी आता है वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है प्लांट जब अपना फूड बनाता है उस समय। एब्सोल्युटली राइट, तो टी लिखना है। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। स्लाइड चेंज करूं मैं, फिर से वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हाँ, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिख दिया। क्या है क्वेश्चन 11 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करनी है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन CO2 फ्रॉम द एयर फॉर एटमोस्फेयर। प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि एयर लेता है एटमोस्फेयर से। रूट हेयर, नहीं, रूट हेयर कहाँ पाया जाता है, रूट में, तो ये नहीं लेता है, मीन्स ये डिस्क्वालीफाई हो गया। सेपल नहीं लेता है। लीफ वेन, पत्तियां की जो नस होती है वो नहीं लेता है। लेता कौन है, स्टोमाटा। लिप्स में स्टोमाटा पाए जाते हैं, वही लेता है। और लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट टेक CO2 फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट CO2 जो लेते हैं किस पार्ट से लेते हैं, ऑप्शन है रूट, रूट से नहीं लेता है, स्टेम से भी नहीं लेता है, फ्लावर से, फूल से नहीं लेता है, लेता कहां से, लिप से लेता है। आ गया समझ में। हाँ, तो चलिए यहीं पर आपका ये वीडियो समाप्त हो गया। तो मैं NCERT का पूरा क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करवा दे दिया। इतना आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन करने हैं और आपका होमवर्क यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो चलिए एक और वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें ओलंपियाड का MCQ होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।